वही मारा, बस वही मारा। मुझे फांसी उसकी चाहिए तो बस जान की बदला जान हमें चाहिए। वाले भी चाहते हैं कि वो दूसरी शादी करे, उनके घर वाले भी चाहते हैं क्योंकि वो लोग मेरी दीदी को घर से बाहर भगा दिए। खाना नहीं खाए थे, खाना भी नहीं खाए थे, रात को खाना ही नहीं खाते। हम लोग खिलाएंगे क्या? उसकी दूसरी शादी की करने की इच्छा भी थी। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है, बांस गांव इस गांव में है। और ये देख रहे हैं आप, पीड़ित परिवार है। इसमें एक लड़की की शादी कितने वर्षों पहले हुई थी? 3 साल पहले होती है। और शादी होने के बाद पति और पत्नी में कुछ मनमुटाव होता है, जिसकी वजह से आज 1.5-2 महीने से पत्नी अपने घर चली आती है, यानी इस घर की बिटिया अपने घर चली आती है, अपने मायके चली जाती है। और उसके कुछ दिनों के बाद, जब कुछ दिन बीत जाते हैं, तो पति आता है और इनसे कुछ डिमांड करता है और नौकरी पाने के लिए कि हमको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, हम नौकरी पा जाएंगे तो अपनी जो रोजी रोटी है ये मेंटेन हो जाएगी, सभी लोग खुशी खुशी रहेंगे। और ये बता रहे हैं कि बिटिया यहाँ से घर वालों से कह करके 2 लाख रुपए का इंतज़ाम करके दे देती है और उनको नौकरी भी लग जाती है, आर्मी की नौकरी करते हैं। और क्या बात बिगड़ती है कि पिछले दिन वो यहाँ पर आते हैं, आने के बाद एक साथ एक कमरे में दोनों खाना पीना खाने के बाद सोते हैं। उसी समय क्या झगड़ा विवाद होता है आपस में कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि लड़के ने लड़की के मुंह में फेविकोल डाल करके उसका जो एक प्रकार से गला है उसको जाम कर दिया। उसके बाद अचानक उसकी मौत हो जाती है। अब मौत का कारण यही लोग बताएंगे, क्योंकि इन लोगों ने आरोप लगाया है। फिलहाल एक खबर हमने देखा है, उस खबर में लड़के ने भी ये आरोप लगाया है कि लड़की के घर वालों ने हमें कुछ पिला दिया था, जिसकी वजह से हमको नींद आ गई और हम कुछ नहीं जानते हैं। फिलहाल ये परिवार है, इस परिवार से हम अभी बात करते हैं। वो सब झूठ बोल रहे हैं। आप कौन है? उनकी बहन, बड़ी बहन है। ये बताइए शादी कब हुई थी? 3 साल हो गए। 3 साल? 3 साल हो गया। तो 3 साल आप लोग जो इनकी शादी हुई, इसमें इन दोनों के बीच जो रिश्ता रहा कैसा रहा? बहुत बेकार रहा था भैया। आदम मारते पीटते, बहुत मारते पीटते थे। 3 साल बीत गए, क्या कोई औलाद भी है इनकी? हाँ, एक बच्चे हैं, 1.5 साल की बच्ची है। तो कैसे बात बिगड़ जाती है यहाँ पर जब यहाँ आते हैं? हरदम झगड़ा करते हैं। इसी भाई बहन से किसी से मोलने बतियाने नहीं देते हैं, सबको मारना पीटना। वो वहाँ बैठ जाते, वहाँ बैठ तभी मारते पीटते हैं। बहुत शंका करते हैं, आशंका करते हैं, ऐसे मारते पीटते हैं। अच्छा। शंका इसलिए करते थे क्योंकि वो दूसरी अपने लिए रखे थे, इसलिए शंका करते थे। अच्छा, दूसरी लड़की रखे थे वो? हाँ, तभी शंका करते थे। और वो रात को खाना नहीं खाए थे। खाना भी नहीं खाए थे, रात को खाना ही नहीं खाते। हम लोग खिलाएंगे क्या? अच्छा, कितने दिन से यहाँ पर आए? हाँ, उनको आए हुए आज 3 दिन हो गए थे। कल परसों के वो आए थे 10:30 बजे। दिन में आए थे? हम लोग दिन में 10:30 बजे आते। हम लोग को अगर खिलाना पिलाना रहता तो क्यों कल ही खिलाते? इतने साल से आते जाते तो हम नहीं खिलाते उनको। वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनके घर वाले भी चाहते हैं कि वो दूसरी शादी करे। उनके घर वाले भी चाहते हैं क्योंकि वो लोग मेरी दीदी को घर से बाहर भगा दिए थे। अभी 2 फरवरी को मेरी दीदी को घर से भगा दिए थे। अच्छा, तभी से यहाँ रह रही थी? वो तब से यहाँ रह रही थी। तो ये क्यों आए थे? ये आए थे, बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, मैं तेरे को यहाँ से लेके जाऊंगा। हाँ, गाला यही बोला कि मंगवा लो, खाने बिना मरती है अम्मा। मैं यहाँ से लेके जाऊंगा, यहाँ से लेके जाबो मैं जहाँ रहे ड्यूटी करे। ऐसे वो घर से अपने फोन किया, मेरे माँ बाप हम नहीं देख रहे हैं तो अम्मा मैं वो आप मंगा लीजिए क्योंकि वो मर जाएगी। तो हम लोग मंगा लिए। फिर वो फोन करके कहता है कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो ये 2 लाख रुपए क्यों मांगे थे? 2 लाख नौकरी के लिए मांगे थे क्योंकि इसके घर वाले से अपने मांगे
इनके घर वाले दिए नहीं तो यहाँ से मांग रहे थे वो। तब आप लोगों ने दिया? हम लोग दिए क्योंकि हमारी बहन बोल रही थी मेरी ज़िंदगी बन जाएगी तो अच्छा रहेगा, और हम लोग चाहते कि हमारी बहन की ज़िंदगी बन जाए, अच्छे खुश परिवार के साथ रहे, इसलिए हम लोग पैसा दे दिए। हमें नहीं पता था कि ये पैसा लेकर देगा नहीं, हमारी बहन को मार डालेगा। अच्छा, और कोई अपनी बहन को पति को क्यों खिलाएगा पिलाएगा, ये बताइए। अपनी बहन को हाथ से ऐसे क्यों जाने कोई देगा, बताइए। अगर हम लोग को इतना दुख तकलीफ होता, जब जब मारता पीटता था तब लोग हम क्यों उसको बुला लेते थे। जब आप लोग घर में सोए थे तो कोई आवाज वगैरह हो रही थी? जब ऐसी कोई आवाज नहीं आई तभी तो नहीं पता चला। कोई झगड़ा विवाद का कोई आवाज नहीं? नहीं। अगर हम लोग खिलाते पिलाते तो ये लोग दरवाजा क्यों बंद करते, क्योंकि हमारी दीदी कभी दरवाजा बंद करके नहीं सोती थी। मैं एक आवाज लगाती थी वो तुरंत दरवाजा खोल देती थी। क्या नाम था दीदी का? पुनीता। क्योंकि मैं कितना भी बोलूं दरवाजा बंद करके नहीं सोती थी, क्योंकि सबसे सुबह उठती मैं ही थी घर में और मेरे से पेट पीछे सोती। और यही बच्ची है। हाँ। इसका मुंह भी नहीं देखा, इसकी माँ को मार डाला। माता जी, जब शादी की थी आप तो क्या डिमांड वगैरह कोई उनकी डिमांड थी दहेज वगैरह को लेकर के? कुल दहेज थे, दहेज में कुल मिला था, गाड़ी घोड़ा पैसा 50,000 रुपया सब दिए थे। दहेज में कभी कमी नहीं थी। लेन में कोई कमी नहीं थी। खाली उसके घर वाले बहुत सब सताते थे। अच्छा, उसके घर वाले बोलते थे मर जाएगी तो तेरी दूसरी शादी करवा दूंगा, और उसकी दूसरी शादी की करने की इच्छा भी थी। वो हर बार बोल रहा था मैं तेरे को छोड़ दूंगा, मैं किसी और को रख लूंगा, और रखा भी, वो भी 3-4 लोग को भी रखा होगा। मेरी दीदी बता रही थी। अच्छा, आपकी दीदी बता रही थी कि और किसी लड़की से इनका संबंध? हाँ, वो बता रही थी किसी संबंध था, और वो जब ऐसा बोलती थी इसी बारे में उसको मारता पीटता था। अब क्या उम्मीद है आपको, सरकार से क्या उम्मीद है? मुझे उम्मीद है फांसी की सजा, फांसी। मेरी बहन को जैसे मारा वैसे भी वैसे फांसी होनी चाहिए बस। क्या क्या मांग करेंगी? योगी जी की सरकार है और कहते हैं कि हमारी सरकार में अपराध मुक्त है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जबकि आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं। क्या कहेंगी आप? उसकी हत्या, बस उसकी फांसी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जब वो आपके घर में आ करके और आपकी बहन को मार दिया तो आप लोग क्या कर रहे थे उस समय? उस समय हम लोग सोए थे। अब रात में कोई देख रहा है, कोई क्या कर, अब अंदर से दरवाजा बंद, 2 पुराने के बीच आप जाएंगे अंदर? नहीं जाएंगे ना। फिर हम बाहर लोग सोए हैं, अब हम लोग दरवाजा भी नहीं पीट सकते ना। अंदर 2 पुराने के बीच में अभी हम लोग जाएंगे, बोलेंगे हम लोग का 2 पुराने का बीच, आप लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग को क्या करेंगे? अब हम लोग जा रहे हैं कि दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, हमें इंसाफ चाहिए बस। कहाँ शादी हुई थी उनकी? सुल्तानपुर जिला। क्योंकि हम झूठ बोल सकते, उनकी देवरानी तो झूठ नहीं बोल सकती ना। कौन की थी क्या? कौन? तो उनकी देवरानी, उनकी जो देवरानी है क्या कह रही थी? वो आई थी, अभी गई होंगी दवा आने, लेकिन वो आई थी, बोल रही थी कि वहाँ भी पंखा में बांध के लटका के तुम्हारी दीदी को मार रहे थे, और 2 महीने वो बच्ची पेट में थी तब भी वो उसको मारे थे, और मार दिल्ली से गले वाला काट के यहाँ पर कट गया था, यहाँ पर कट गया था। हम लोग बोले छोड़ो जाए, बोली हमारे पति हैं कैसे भी हैं, हम लोग को नहीं पता था। हमारे माँ बाप से इतना शादी पैसा लगा के करते हैं, हमारी बेटी को कोई लेके जाता मार देता है। हमें इंसाफ चाहिए बस। अगर हम लोग को अगर उसको खिलाना पिलाना रहता, हम 2 लाख रुपए क्यों देते अपनी बहन को, पति को? क्योंकि हमारी बहन खुशी रहे, खुशी से अपने परिवार में रहे ना। अगर हम लोग इतना उसका बुरा चाहते तो हम लोग क्यों देते उसको? क्यों देते? 50,000 रुपया, बेड, अलमारी, हर चीज दिए, किसी चीज में कमी नहीं छोड़ा। कूलर, फ्रिज। उसके बाद भी 2 लाख रुपए दे दिया आपको? उसके बाद ही हम लोग 2 लाख रुपए दे दिए, क्योंकि हम सोचे हमारी बहन खुश रहेगी, सरकारी नौकरी रहेगा। ये बोली मेरा पति मुझे खुश रखेगा तो अच्छी बात है, ऋण कर्जा हम दे देंगे तो अच्छी बात। हम लोग सोचे हम लोग अपनी बहन के बारे में अच्छा सोचे कि चलो हमारी बहन अपने बारे में कुछ सोच रही है, हम लोग दे देते हैं। हम लोग उसके लिए दिए, हमें नहीं पता था वो ऐसा करेगा, नहीं तो हम कभी नहीं
नहीं देते उसको। हमारी बहन हम लोग से रो के बोलने लगी आपकी बेटी खुश रहेगी, आप दे दोगे, फिर तो नौकरी मिलने पर कर्जा सब आपका दे ही देगा। तो नौकरी तो मिल गई होगी अब ना? नौकरी मिल गई, 1 साल होने वाले, जून को 1 साल हो जाएंगे। वो जब से पैसा मांग रहे थोड़ा थोड़ा, वो कभी 5,000 नहीं दिए। इतनी तबीयत खराब थी सिद्दीकी, हमारी बहन सिलाई कर करके उसका दवा दिए, अपनी बेटी को अकेले खिलाया पिलाया देखा, और ये ना फोन किया। पैसे जब जब देने की बारी आई, नंबर ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया कि ताकि फ़ोन न कर पाए, मुझे परेशान न कर पाए। और इतनी 1.5 साल की बच्ची है, वो अकेले उसको देखिए, इसको अकेले सिलाई कर करके यहाँ पर सिलाई सिखाती थी सबको। अच्छा बताइए, क्योंकि हमारी बहन अगर अपने से कुछ करती तो ऐसा क्यों करती है? अपनी मजदूरी करके भी अपने बच्चों को खिला पिला सकती थी ना, क्योंकि वही मारा, क्योंकि 2 लोग के अंदर कोई तीसरा नहीं था, बस ये बच्ची थी और वही 2 लोग थे। मुझे जहाँ तक उम्मीद है वही मारा, बस वही मारा। मुझे फांसी उसकी चाहिए, तो बस जान की बदला जान हमें चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप, ये पीड़ित परिवार है, इनकी तो बहन और बेटी एक प्रकार से अब इस देश में, इस संसार में नहीं है। और आपको बता दें कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ। कहीं कोई महिला किसी व्यक्ति को, यानी अपने पति को अपने प्रेमी के साथ ड्रम में काट करके डालवा दे रही है, और कहीं कोई पति अपनी पत्नी को किसी और के साथ शादी कर दे रहा है। और यहाँ तो अजीबोगरीब घटना है कि पति आता है अपनी ससुराल, अपनी पत्नी के साथ रात के समय ऐसा कांड करता है जिससे आपके रूह कब जाएंगे। फिलहाल ये खबर मैं कवरेज कर रहा था आजमगढ़ ज़िले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बांस गांव नाम का ग्राम सभा है। इसी ग्राम सभा से ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं इस पे आपकी क्या नज़र है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।